ठंड का मौसम आने से पहले ही जंगल के सारी चिड़िया उड़ते हुए दूसरे जंगल चला जाती है। जंगल के सभी चिड़ियाओं को चले जाने के बाद रानी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर सोचने लगती है, अब तो ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। न हमारे पास ठंड से बचने के लिए अच्छा घोंसला है, न ही जंगल में सहारा देने वाला कोई चिड़िया। रानू चिड़िया यही बात सोचकर अपना घोंसला लेकर दूसरे जंगल की ओर चल देती है। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते रानी चिड़िया के जंगल में आ जाती है और एक पेड़ के डाल पर बैठकर आराम करने लगती है। थोड़े देर के बाद गोरी कौवी आ जाती है और रानू चिड़िया से बोली, चिड़िया चिड़िया, लगता है इस जंगल में तुम नई नई आई हो। हाँ कौवी बहन, मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ। क्या मैं इस जंगल में अपना घोंसला रखकर रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकती। चलो मेरे साथ मेरे घर। हमारा घर बहुत अच्छा है और ठंड से भी बच सकती हो, लेकिन हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कौन सा काम करना पड़ेगा? पहले चलो मेरे घर, दूर से आई हो, थक चुकी होगी, मैं सब अपने घर बता दूंगी। गोरी कौवी रानू चिड़िया को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर चला जाती है। रानू चिड़िया को देखकर छोटू कौवा ने अपने माँ से पूछा, माँ ये कौन चिड़िया है और इसे यहाँ क्यों लाई हो? ये जंगल में नई नई आई है, आज से हमारे घर ही रहेगी। कौवी बहन, आपने हमें काम नहीं बतलाई, कौन सा काम हमें करना पड़ेगा यहाँ पर? इसमें बतलाने की क्या बात है, मेरे बच्चे को दाना लाना है और देखभाल करना है। रानू चिड़िया गोरी कौवी की बातें सुनकर समझ जाती है, फिर भी गोरी कौवी अपने घर में जगह दिया था इसलिए हाँ कर देती है और आने लगती है। रानू चिड़िया सुबह होते ही दाना लाने के लिए जंगल की ओर चल देती है और शाम होते होते गोरी कौवी के पास लौट आती है। दोनों माँ बेटा दाना देखकर खुश हो जाता है, क्यों न खुश होकर, क्योंकि मुफ्त में खाने को दाना मिल रहा था। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया की मुलाकात रानी चिड़िया से होती है। हमें लगता है इस जंगल में नई नई आई हो। हाँ, मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ। गोरी कौवी ने हमें रहने के लिए अपना घर में जगह दिया है। जरा होशियारी से रहना, गोरी कौवी एकदम चालबाज कौवी है और धोखेबाज। रानी चिड़िया इतना बात कहते हुए अपने घर चला जाती है। रानू चिड़िया की आंखें खुल जाती है, फिर भी गोरी कौवी के लिए दाना लेकर उसके पास आती है। कुछ ही दिनों के बाद रानू चिड़िया 2 अंडे देती है। अंडे को देखकर खुश हो जाती है। अंडे को देखकर गोरी कौवी और छोटू कौवा दुखी हो जाता है। ऐसे ही दिन भर अंडे पर बैठी रहोगी तो हमारे बच्चे के लिए दाना कौन लाएगा? जाओ जंगल से दाना लेकर आओ। मेरे अंडे को गर्मी की जरूरत है, मैं अपने अंडे पर नहीं बैठूंगी तो हमारा बच्चा मर जाएगा। कुछ ही दिन का तो बात है। नहीं, मैं दाना लाने नहीं जाऊंगी, मैं तेरे अंडे को देखभाल करती हूँ, तुम जाओ जंगल। फिर भी रानू चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर चली जाती है जंगल दाना लाने के लिए। रानू चिड़िया के चले जाने के बाद छोटू को अपनी माँ से बोला, माँ चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल जाएगी तो हमारे लिए दाना नहीं लाएगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। आज मैं एक अंडे को फोड़ देती हूँ, दूसरे दिन दूसरे अंडे फोड़ दूंगी, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। यही बात सोचकर गोरी कौवी एक अंडा फोड़ देती है और दोनों माँ बेटा वहाँ से चला जाता है। जब रानू चिड़िया अपने घोंसले के पास आती है, टूटे हुए अंडे को देखकर रोने लगती है। बहुत धोखेबाज कौवी है, मेरे अंडे में ही बच्चे को मार दिया। रानू चिड़िया तुरंत उड़ते हुए रानी चिड़िया से मदद मांगने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर के बाद रानू चिड़िया रानी चिड़िया के पास आ जाती है और रोने लगती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, वो गोरी कौवी मेरे अंडे में ही बच्चे को मार दिया है। मैं सब जानती हूँ, जल्दी जाओ और अपना अंडा उठाकर मेरे घर लाओ, नहीं तो वो भी अंडा तोड़ देगी, वो बहुत शरारती कौवी है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और अपना घोंसला लेकर वहाँ से चली आती है। छोटू कौवा देख लेता है और तुरंत अपने माँ के पास जाता है और अपने माँ से बोला, माँ वो चिड़िया अपना अंडा वाला घोंसला लेकर भाग गई। क्या चिड़िया अपना घोंसला लेकर भाग गई? अब तो हमें अपने से दाना इकट्ठा करके खाना पड़ेगा। रानी चिड़िया अपने घोंसले के बगल में रानू चिड़िया के घोंसला रखवा देती है और रानू चिड़िया से बोली, तुम अपने अंडे को देखभाल करो, तब तक मैं जंगल जा रही हूँ तुम्हारे लिए दाना लाने के लिए। फिर रानी चिड़िया वहाँ से जंगल की ओर चल देती है। रानी चिड़िया के जंगल चले जाने के बाद अंडा टूट जाता है और एक सुंदर सा बच्चा निकल जाता है। रानी चिड़िया अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। कुछ ही देर के बाद रानी चिड़िया जंगल से दाना लेकर चली आती है। रानी चिड़िया रानू चिड़िया के बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और रानू चिड़िया से बोली, आज तुम्हारे बच्चे को देखकर मेरा दिल खुश हो गया।
आप ना होती तो मेरे बच्चे को गोरी कोई कब के मार चुकी होती। मैं आपका एहसास कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर दोनों चिड़िया खुशी पूर्वक एक साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।